ये जो बैठे बैठे अपने ख्वाबों को घेरते रहते हो ना, समेटो इन्हें और निकल पड़ो मंजिल की ओर। हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल JKLP में स्वागत है। ये रात 8 बजे का भंडारा जो आपको रोज़ शाम 8 बजे मिलता है, जिसमें हम 10th क्लास की साइंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस 10th क्लास की साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स का टॉपिक है। वो चैप्टर कौन सा है आपका? वो है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसकी चैप्टर की हमारी आज 11वीं क्लास है और लगभग हमने आज इस चैप्टर के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर देंगे। ठीक है, आपके कुछ न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से हमारा लेंस जो टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, हमने दर्पण को ऑलरेडी कवर कर दिया है, यानी कि मिरर को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब हम लेंस की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप अब तक आपको सभी क्लासें अच्छी लगी होंगी। तो सबसे पहले आप उन क्लासेस को देखिए 1 बाय 1, उसके बाद आप इस क्लास को, जो आपकी क्लास है 11th नंबर की, इस क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस क्या होता है। जैसा कि आपने नॉर्मली देखा होगा, दर्पण को हमने अच्छे से आपको समझाया भी था। ठीक है, उसी प्रकार से हम लेंस को भी कवर करेंगे। तो लेंस होता क्या है? देखो, लेंस भी क्या होता है, कांच का एक पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस के बारे में क्या समझेंगे। लेंस भी कांच का एक पारदर्शी भाग होता है, जो गोलीय खोखला जो भाग होता है उससे काट करके बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन लेंस में देखो, आपका दर्पण था वो भी गोली खंड को काट करके बनाया जाता था, लेकिन लेंस को भी क्या करें, गोली खंड को काट करके ही बनाएंगे, बट उसमें 2 भाग लेते हैं। किसके? गोली खंड कितने भाग लेते हैं? 2। इसमें कितनी होती है आपकी? 2 लेयर्स होती है। ठीक है, तो लेंस एक क्या है आपका? कांच का पारदर्शी भाग है। तो कैसे इसकी परिभाषा कैसे पढ़ेंगे हम? सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो इसकी डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? लेंस एक पारदर्शी भाग किसका होता है? यहाँ कुछ लिख देते हैं, कांच का भाग होता है, जो 2 गोलीय खंडों तथा एक गोलीय और एक समतल खंड से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? आपका लेंस क्या होता है? लेंस भी एक कांच का पारदर्शी भाग होता है, जो गोली खंडों की, आप 2 गोली खंडों काट करके बनाएंगे, या फिर आपका एक गोली हो सकता है और एक आपका कैसा हो सकता है आपका खंड समतल हो सकता है। ठीक है, इनसे ही मिलकर के आप क्या बना होता है? आपका लेंस बना होता है। चलिए, तो इसके एक डायग्राम समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका एक गोली खंड है आपका कुछ इस प्रकार से, ये। ठीक है, एक गोली खंड आपका कुछ ये है इस प्रकार का। ठीक है, तो आपका देखिए ये क्या बना इस तरीके से, तो ये भी क्या आपका एक तरीके से क्या हो गया? एक लेंस हो गया। क्या हो गया? लेंस। तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं? इस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। इसका हमने नाम क्या दिया? उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब चलिए, अगर इसी प्रकार से हमने क्या किया, एक गोली खंड ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा गोली खंड मैंने क्या ले लिया? ये वाला ले लिया, तो आपका इस प्रकार एक लेंस का निर्माण होता है इस तरीके से। तो इस वाले लेंस को हम क्या कहते हैं? इस वाले लेंस को हम कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं इसको? अवतल लेंस। क्या कहते हैं इसको? अवतल। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉनकेव। क्या कहा जाता है? कॉनकेव। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपको साफ साफ दिख रहा होगा डायग्राम में कि
एक आपका गोली भाग ये वाला है और एक आपका गोली भाग कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर के क्या बना रहे हैं, लेंस तो बना रहे हैं, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका गोली भाग आपको देखो ये है, एक आपका गोली भाग कौन सा, ये है। इन दोनों से मिलकर के आपको कौन सा बन रहा है, आपका अवतल लेंस बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक साइड गोली हो जाता है, एक का समतल हो जाता है, तो ये भी लेंस का प्रकार है। एक प्रकार आपका गोली हो जाता है, एक आप क्या कहते हैं, इस प्रकार से आपका समतल हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको कैसे, ये भी आपके लेंस होते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे बनके बने हुए हैं, ये आपका एक साइड समतल वाला, एक साइड आपका गोली वाला, एक साइड समतल वाला और एक साइड गोली वाला। ठीक है, तो लेंस की परिभाषा हमने क्या समझी थी, लेंस एक कांच का वह पारदर्शी भाग होता है जो दो गोलीय भागों या एक गोलीय एक समतल भाग से मिलकर के बनाया जाता है। ठीक है, आपने दोनों लेंसेज के डायग्राम भी देख लिए होंगे। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक आपका होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप पहले इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए और इन दोनों डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाइए अच्छे से। ठीक है, किसको बनाइए, एक उत्तल लेंस को और एक बनाइए आप अवतल लेंस को। ठीक है, बनाइए फटाफट। अगर आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन ना कर पाए बाद में अभी तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इसको आप बाद में कभी भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सभी चीज़ों को वन बाय वन अपनी कॉपी नोट डाउन तो करना ही करना है। ठीक है, तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं। उत्तल लेंस कहते किसे हैं, आपसे पूछ लेता है कि अवतल लेंस कहते किसे हैं, तो आप इसकी बहुत अच्छे से डेफिनेशंस देंगे कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो इस उत्तल लेंस की क्या खास बात होती है, यह किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है, मोटा होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपको एक ही जवाब देना है कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर पतला होता है तथा बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। अगर आपसे कोई पूछता है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तब आपकी डेफिनेशन भी सेम होगी। आपको क्या कहना है कि अवतल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में तो पतला होता है लेकिन किनारों पे कैसा होता है, मोटा। ठीक है, तो आपको अगर इसकी डेफिनेशन को सब समझना है तब क्या कहेंगे, अवतल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, तो अच्छे समझिए आपने क्या समझा, सबसे पहले लेंस के बारे में समझा। लेंस कांच का बना वह पारदर्शी भाग होता है जो दो गोली खंडों या एक गोली और एक समतल खंड से मिलकर के बना होता है। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पर क्या समझा, लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, फिर हमने क्या समझा, उत्तल लेंस का डायग्राम क्या होता है, तो ये बना हुआ है। फिर हमने क्या समझा, अवतल लेंस का डायग्राम क्या होता है, ये होता है। फिर हमें समझना है कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस कहते किसे हैं, तो आप बहुत अच्छे से बताएंगे कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर पतला बीच में मोटा होता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछता है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो आप बड़े प्यार से कहेंगे अवतल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों बातों को अच्छे से समझ चुके होंगे कि लेंस और टाइप्स ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपने एक बार इसको अच्छे से पूरे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, फटाफट। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके इस क्लास को सभी फ्रेंड्स के पास या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम सब जगह करके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे अब देखिए ध्यान से, आपको सेकंड डेप्थ हेड डालनी है, लेंस की प्रकृति। लेंस की प्रकृति जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ लेंस। नेचर ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंस की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो
देखो लेंस का जो नेचर होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका अपसारी, एक होता है आपका अभिसारी। ठीक है, तो समझते हैं लेंस की प्रकृति कितने प्रकार की होती है आपकी, दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से हम डायग्राम बनाते हैं और इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, एक कैसी होती है आपकी, एक होती है आपकी अभिसारी, अभिसारी, एक कैसी होती है अपसारी, अपसारी। ठीक है, तो इसको अभिसारी क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं, और अपसारी क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने एक बात को समझा कि लेंस की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक होती है अभिसारी, एक कौन सी होती है आपकी, अपसारी होती है। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। तो पहले इसके डायग्राम समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा रखते हैं। ठीक है, फिर अपसारी का डायग्राम समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको ये समझना है जो अपसारी कंडीशंस होती है वो किसके अंदर होती है, वो होती है आपकी उत्तल के साथ। यानी कि उत्तल लेंस में कौन सी कंडीशन होती है आपकी, तो उत्तल लेंस में कंडीशन होती है आपकी अभिसारी। ठीक है, और अपसारी किसमें होती है आपकी, अवतल में होती है। किसमें होती है, अवतल में। आपसे ऑब्जेक्टिव एक नंबर पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस की। ठीक है, ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी प्रकृति कौन सी होती है आपकी, अपसारी, तो आपका जवाब क्या होगा, अवतल लेंस की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब पढ़ाते हैं इसका डायग्राम। देखिए ध्यान से, ये कौन सा लेंस है आपका, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस से क्या खास बात होती है कि जो आपकी प्रकाश किरणें आती है इस तरीके से, इस तरीके से जो प्रकाश किरण आती है वो क्या करता है, कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी, एक जगह पे क्या करता है, इसको फोकस करता है इस तरीके से। क्या करता है, इस तरीके से फोकस करता है किसके, एक जगह पे। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। इसमें क्या कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स। ठीक है, या उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि सभी जगह से आने वाला प्रकाश जिसको क्या करता है, एक जगह पर फोकस यानी एक जगह पर क्या करता है, केंद्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, एक जगह पर फोकस करता है या फिर क्या करता है, केंद्रित करता है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अपसारी में क्या कंडीशन होती है, तो पहली बात इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल लेंस। कौन सा बना लिया हमने, अवतल लेंस बना लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अवतल लेंस में होता क्या है आपका, वो समझिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए किसी एक जगह से आपका जो प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इसको क्या करता है, सभी जगह पे क्या करता है, इस तरीके से फैला देता है। क्या करता है ये, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अपसारी लेंस की कंडीशन क्या होती है, किसी एक जगह से आने वाले प्रकाश को फैला देता है, डाइवर्जेंट कर देता है। ठीक है, सभी जगह दिशा में क्या करता है, वो उसको भेज देता है। ठीक है, और अभिसारी क्या करता है कि सभी जगह से आने वाले प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो इससे दो बातें बनती हैं। पहली बात क्या बनती है, क्या आपसे पूछ सकता है कि अभिसारी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार के लेंस में होती है, तो आपका जवाब होगा उत्तल लेंस में होती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि आपसे पूछेगा अपसारी प्रकृति किस प्रकार के लेंस में होती है, तो आपका जवाब होगा अवतल लेंस में होती है। ठीक है सॉरी, उसके बाद देखिए ध्यान से, आपको देखो मैंने ये बनाया आपका डायग्राम, यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये सभी जगह से क्या आ रहा है, आपका प्रकाश आ रहा है, तो सभी जगह से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, एक जगह पर ये फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझते हैं, सभी दिशाओं से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करते हैं, फोकस करता है, तो उस प्रकार की कंडीशन क्या कहते हैं, अभिसारी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और अपसारी कंडीशन क्या होती है कि एक जगह से आने वाले प्रकाश को सभी जगह भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, एक बिंदु से आने वाले प्रकाश को सभी दिशाओं में भेजता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अभिसारी, तो अभिसारी यानी कि सभी दिशाओं से
आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस करता है। इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अभिसारी है। इस प्रकार की प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकृति कहते हैं। और अभिसारी प्रकृति उत्तल लेंस में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है, उत्तल लेंस में देखने को मिलती है। ठीक है, अपसारी यानी कि एक बिंदु से आने वाले प्रकाश को सभी दिशाओं में भेजता है, यानी सभी डायरेक्शंस में क्या करता है, सेंड कर देता है। तो इस प्रकार की प्रकृति यानी कि ये किस कंडीशन किस में होती है, आपकी अवतल लेंस में होती है। किस में होती है, अवतल लेंस में। और इसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, आपने दोनों बातों को अच्छे से समझा होगा। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि लेंस की प्रकृति क्या होती है। तो लेंस की दो प्रकृति होती है, पहला अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी। अभिसारी किसमें होती है, आपकी उत्तल लेंस में होती है। किसमें होती है, उत्तल लेंस में। अपसारी किसमें होती है, अवतल लेंस में होती है। ठीक है, ये आपका अभिसारी का डायग्राम है, ये आपका अपसारी का डायग्राम है। अभिसारी के डायग्राम में क्या होता है, सभी दिशाओं से आने वाले प्रकाश को एक दिशा में क्या करता है, फोकस करता है। क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, इधर क्या होगा आपका, अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से आने वाले प्रकाश को सभी दिशाओं में फोकस करता है। इसमें एक बिंदु पर हो रहा फोकस, यहाँ पर एक बिंदु से आने वाले प्रकाश को सभी दिशाओं में फोकस कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से आप नोट डाउन करिए, फटाफट एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जिससे आप इस क्लास को अच्छे से बाद में नोट डाउन कर सकें। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, बिना टाइम देरी करे हम अच्छे से इसको समझते हैं, करिए फटाफट। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो कृपया करके इस क्लास को सभी जगह पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपका जो रात 8 बजे का ये भंडारा है, इसी प्रकार आपको रात 8 बजे मिलता रहेगा। ठीक है, उतारिए फटाफट। चलो, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बिना देरी करे हम आगे शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक लेंस का ही चल रहा है। ठीक है, दर्पण हम करा चुके हैं, तो लेंस में हमने लेंस के टाइप समझा, उनके टाइप्स को समझा, इनकी प्रकृति को समझा। अब हम संबंध समझेंगे। क्या समझेंगे, संबंध। किसमें, यू वी एफ में संबंध। किसके लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए क्या करेंगे हम, यू वी एफ में संबंध समझेंगे हम। किसके लिए, एक लेंस के लिए क्या समझेंगे, एक संबंध समझेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसा कि आपने अवतल दर्पण के दर्पण के लिए पढ़ा था, अवतल के लिए, तो दोनों के लिए इसी प्रकार आपका जो लेंस के लिए यू वी एफ का जो संबंध है, वो भी दो लेंसों के लिए होता है, उत्तल के लिए भी होता है और अवतल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक किस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, एक लिखेंगे अवतल लेंस के लिए और एक लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यू समझना है। यू क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, सॉरी ऐसे कह सकते हैं, आपका जो लेंस है, लेंस से क्या होता है, आपका वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। ठीक है, तो यू क्या होती है, आपकी वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, और आपका वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। एफ क्या होता है, आपका फोकस दूरी होती है, एफ क्या होता है, आपका फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर संबंध की अगर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं संबंध, यानी क्या हो जाएगा, अगर रिलेशन की बात करी जाए, अगर रिलेशन की बात करी जाए, सूत्र होता है आपका 1/f = 1/v माइनस का 1/u। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, जैसा कि आपने दर्पण में पढ़ा था, तो उसमें क्या आता है, प्लस आ जाता है, लेकिन लेंसेज में बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर उत्तल लेंस के लिए अगर पढ़ा जाए, तो इसके लिए भी वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी वो क्या होती है, u होती है। अगर प्रतिबिंब की दूरी की बात करी जाए, प्रतिबिंब की दूरी की अगर बात करी जाए तो v हो जाएगी। और अगर फोकस दूरी की अगर बात करी जाए, फोकस दूरी की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और अगर इसके रिलेशन की बात करी जाए, अगर रिलेशन की बात यानी कि संबंध की बात करी जाए, तो क्या हो जाएगा आपका 1/f = 1/v माइनस का 1/u। क्लियर,
तो चाहे अवतल लेंस के लिए हो और चाहे उत्तल लेंस के लिए हो, दोनों के लिए जो यू वी एफ का जो संबंध होता है तो कितना होता है आपका सेम होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, इस बात को ये आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो डेरिवेशन है वो आपका 12th में हो गया है, हाई स्कूल से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इनके डेरिवेशंस में आप जब 12th में आ जाओगे तब इनके बारे में अच्छे समझेंगे, लेकिन अभी इनके डायरेक्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि अवतल के लिए क्या होता है और उत्तल के लिए क्या होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, इधर भी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको नोट डाउन करिए अच्छे से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसका आप बाद में क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फटाफट से उतारिए। ठीक है, तो चलिए आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेखीय आवर्धन। यहाँ लिखेंगे लेंस के लिए, किसके लिए, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। ठीक है, हमने दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन को पढ़ा था, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर क्या होता है I/O, और ये किसके बराबर होता है V/U। आपको पहले तो इस फॉर्मूले को समझना है। सेम इसी प्रकार आपका दर्पण का भी फॉर्मूला था, लेकिन दर्पण में यहाँ पर क्या आता था, माइनस आता था। क्या आता था यहाँ पर, माइनस आता था। लेकिन लेंस के लिए क्या हो जाएगा, m बराबर के I/O इज इक्वल टू V/U। ठीक है, जहाँ I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या होता है, वस्तु की लंबाई, V क्या होता है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या होता है, वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, डेफिनेशंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या होता है, वस्तु की लंबाई, और M क्या होता है आपका रेखीय आवर्धन। M क्या होता है आपका रेखीय आवर्धन। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, और इसे M से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, I, तथा वस्तु की लंबाई क्या होती है, O। प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हमने पहले इसका फॉर्मूला पढ़ा, फिर इनके बारे में फॉर्मूले में ये जो आपके जो कंटेंट्स दिया होता है ये क्या क्या, इनको हम क्या कहते हैं। फिर हमने इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा कि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इस चीज़ को नोट डाउन करिए, इसका फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशंस को।
अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे क्लियरिटी बढ़ा करके आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं लेंस की पहचान। लेंस की पहचान ये आपका पहला टॉपिक है और रह गया है एक रह गया लेंस के उपयोग। लेंस के उपयोग क्या रहेगा आपके लेंस के उपयोग, ठीक है। तो जैसा कि पहचान के बारे में हमने दर्पण का बताया था, सेम पहचान भी आप किसी तरीके से कर सकते हैं। पहला स्पर्श करके और सेकंड हो जाएगा प्रतिबिंब को देखकर। प्रतिबिंब को देखकर, ठीक है। तो इनकी पहचान कैसे करी जाती है, इनका स्पर्श देखकर भी पहचान कर सकते हैं और प्रतिबिंब को देखकर भी, यानी लेंसेज के जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंब को देख करके हम आसानी से प्रतिबिंब की क्या इसकी लेंस क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उपयोग की, इसकी बात करते हैं उपयोग। अगर लेंस आपके दो प्रकार के हैं, एक होता है आपका उत्तल और एक कौन सा होता है अवतल। इन दोनों के उपयोग क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इनका पहला उपयोग और इसका पहला उपयोग देखो। उत्तल लेंस क्या होता है, इनके अंदर प्रकृति को जो अभिसारी होती है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम पास की वस्तुओं को देखने में करते हैं। किसकी वस्तुओं को, पास की। जैसे किसी व्यक्ति की अगर पास की नज़र खराब हो चुकी है तो अगर उसको पास की वस्तु को अगर देखना है, पास की चीज़ों को अगर देखना है, जैसे आपके चश्मे में जो लेंसेज का प्रयोग करते हैं जिसकी पास की नज़र होती चली जाती है, तो उसमें किस प्रकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का करते हैं। तो यहाँ पर ले सकते हैं पास की नज़र के लिए यानी कि पास की नज़र किसी खराब हो गई है तो उसको सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड आपके जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और आपका एक होगा खगोलदर्शी, इनमें हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको समझना है, वो क्या समझना है कि जो उत्तल लेंस होता है, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो डॉक्टर्स में आपके कान में, नाक में, मुंह में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको अगर किसी वस्तु को देखना है तो वो किसका प्रयोग करते हैं, आपके उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम ले सकते हैं एज अ डॉक्टर, कैसे ले सकते हैं, डॉक्टर इसका प्रयोग, डॉक्टर इसका प्रयोग कान, नाक, मुंह आदि में बीमारियों का पता लगाने में करते हैं, आपने उत्तल लेंस के बारे में इसके उपयोग क्या क्या होते हैं उन सबको समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस के क्या उपयोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पास की नज़र के लिए तो ये हो जाएगा आपका दूर की नज़र के लिए, दूर की नज़र के लिए, किसके लिए, दूर की नज़र के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को अगर दूर की नज़र खराब हो चुकी है, अगर वो किसी वस्तु का आसानी देखना चाहता है तो वो अपनी आंखों में क्या कर सकता है, उत्तल लेंस का प्रयोग अवतल लेंस का प्रयोग वो कर सकता है। जैसे आपको अगर पढ़ना है तो आपको उत्तल लगाना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइविंग वगैरह करनी है, जैसे आपको दूर की वस्तुओं को देखना है, दौड़ लगानी दूर की वस्तुओं को आपको देखना है, जैसे किसी पोस्टर को, बड़े पोस्टर को आपको देखना है, तो अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करके आप इन चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप आसानी से नोट कर लीजिए, ठीक है। लेंस की पहचान हो गई, लेंस के उपयोग हो गई। इस प्रकार लेंस से संबंधित जितनी भी बातें थी, एक टॉपिक और रह गया है, ठीक है, मुझे याद आ गया, उसको भी कवर करा देते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ उस टॉपिक को। नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता। लेंस क्या है, लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P बराबर क्या होता है? 1/f। जब f किस में हो? आपका मीटर में हो। किस में होगा? f आपका मीटर में। तब कितना लगाते हैं? P बराबर के 1/f लगाते हैं। ठीक है, अगर आपका f जो सेंटीमीटर में है तो इसका सूत्र में क्या लगाते हैं? तो लगाते हैं 100/f। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर में। कुल मिलाकर के आपको क्या समझना है कि अगर आपकी फोकस दूरी मीटर में है तब आप लेंस की क्षमता क्या लगाएंगे? P बराबर 1/f लगाएंगे। या अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है कुछ समय, तब आप क्या लगाएंगे? 100/f लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इस चीज को यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f या 100/f होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है मात्रक इसका? डायोप्टर। इसको हम D से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता की अपनी परिभाषा को कैसे समझा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, ये देखो अपन में ही तो है, क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा के बारे में? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, आप क्या समझना? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो लेंस की क्षमता सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f मीटर में या 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास के माध्यम से जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था इस चैप्टर का, कौन से लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सारी थ्योरी को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल या फिर कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, 20 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, उनकी मैं सीरीज लेकर के आऊँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो फटाफट से इन चीज़ों का नोट डाउन करिए अच्छे से। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने किन किन टॉपिकों को कवर किया है। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा था लेंस के बारे में, जो आप जानते हैं। सेकंड, लेंस के प्रकार के बारे में, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल और एक कौन सा होता है आपका अवतल। और तीसरे नंबर पे हमने बात किया था इनकी प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? इनकी प्रकृति के बारे में। इसकी प्रकृति 2 होती है, एक अभिसारी और एक अपसारी होती है। और चौथे नंबर पर हमने बात किया था इनके फॉर्मूले के बारे में, जो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v-u। ठीक है, उसके बाद हमने 5वें नंबर पर हमने बात करी थी किसके बारे में? इनकी पहचान के बारे में। इनकी पहचान कैसे करी जाती है? पहचान 2 तरीके से, एक इसके क्या कहते हैं? स्पर्श करके, दूसरा इनके प्रतिबिंब को देख करके। उसके बाद हमने इनकी लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ा था। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता में क्या बताई थी? P होती है। ये कितना होता है? 1/f होता है। या कितना होता है आपका? 100/f होता है। इसके बारे में समझा था। उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ा था? इनके लेंस के उपयोग। लेंस के उपयोग। ठीक है, तो अवतल के अलग उपयोग होते हैं और आपके उत्तल के अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लेंस को एक की क्लास में क्या कर दिया है? कवर कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी है, कृपया करके इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।